मशीन्स आई तो जॉब्स और बढ़ गई, कम नहीं हुई। ऐसे ही जब कंप्यूटर्स आए तो लोग डरे, जो मैनुअली काम करते थे, कि अब कंप्यूटर्स आ गए, अब सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंप्यूटर्स आने के बाद में जॉब्स और बढ़ गई। तो सबको क्या लग रहा है, इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। और यही हम सबकी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, फ्यूचर को पास्ट के लेंस से देखते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने की। हम फ्यूचर को पास्ट के रेफरेंस पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अब ऐसा होगा। और हम कभी एक्चुअल में नहीं देख पाते हैं कि अभी हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जब मशीन्स आई, कंप्यूटर्स आए, तो क्या हुआ कि वो लोग जो मैनुअली काम करते थे उन्होंने एक स्किल एक्वायर करी उस मशीन को ऑपरेट करने की या कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, और जॉब्स बढ़ गई। इस बार क्या हो रहा है, जो मशीन्स हैं वो मशीन्स ऐसी नहीं है कि जिसको ऑपरेट करने के लिए आपकी जरूरत है। मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू वर्क ऑन देयर ओन विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमंस। एआई को इस तरीके से देखो कि उसके अंदर इंफिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके बेस पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी इंफिनिट है। एंड एआई को हम जितना यूज करते हैं वो ट्रेन होता चला जाता है, फिर वो खुद अपना काम अपने आप कर सकता है, वो काम जो आप कर रहे हो आज। यानी कि जितना आप एआई बेस्ड मशीन्स को यूज करोगे वो आपसे सीख जाएगा कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ आया? पहले की मशीन्स इंटेलिजेंट नहीं होती थी। ये जो वर्ड है ना इंटेलिजेंस, इसको ध्यान से समझ लो। हम सबको ये लगता है कि थॉट में कुछ सुपर नेचुरल है। कैन देयर बी थॉट विदाउट लैंग्वेज? यू आर सेइंग नो, बट जल्दी में मत बोलो नो, इस सच को देखो। जो हमारा थॉट है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब ये समझो, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है और जो हमारी लैंग्वेज है और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी तरह का डेटा है उसको भी आप एक लैंग्वेज बोल सकते हो। फिर चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, वो सब कुछ कंबाइन हो गया। इसी तरह से हमारी ब्रेन काम करती है। जैसे कुछ देखते हैं फटाफट से उसके बारे में कुछ बोलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है, उसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही करते हैं अपने अंदर, सुबह से रात तक हम बोलते रहते हैं। तो क्या इस सच को आप देख पा रहे हो कि जो हमारा थॉट है उसकी जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है, और जो मशीन्स का थॉट है उसकी पावर अनलिमिटेड है। क्या इस सच को देख पा रहे हो या अभी डिनायल मोड में हो? अभी भी किसी गलतफहमी में जी रहे हो कि मेरा थॉट मशीन के थॉट से ज्यादा पावरफुल है? आपकी लड़ाई इस बार किसी इंसान के साथ में नहीं है जैसा होता आया है पास्ट में। इस बार आपकी लड़ाई मशीन्स के साथ में है। और कहने के लिए मैं मशीन्स कह रहा हूं, वो एक मशीन है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। तो एक तरफ एक मशीन जिसके पास में इंफिनिट पावर ऑफ क्रिएशन है, इंफिनिट पावर ऑफ थॉट है, और एक तरफ आप हो जिसके पास में सब कुछ ही फाइनाइट है। अब आप लोगों के साथ में पता है क्या हो रहा होगा? आप कह रहे हो सर ठीक है, ये सब तो बातें हो गई, समझ आ रहा है, आप ये बताओ ना करें क्या, सॉल्यूशन क्या है? एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस। जरूरी नहीं है लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और इमीडिएट हो। डू यू गाइस हैव पेशेंस टू सिट विद योरसेल्फ, या फिर पहले स्टडी किया कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, कितनी एआई बेस्ड कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, किस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, उसको समझ करके क्या फिर आप चूज कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? या फिर बस भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही चलते चले जा रहे हैं आंख बंद करके, कुछ पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं? अभी तक जो भी मैंने कहा, किसी को कुछ समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? कोई है जो